करेला एक मुनफरिद और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जी है। इस वीडियो में हम करेले के सेहत से मुतल्लिक तमाम फ़वाइद पर बात करेंगे और इसे अपनी ग़िज़ा में शामिल करने की भी कोशिश करेंगे। अच्छा, करेले को सदियों से रवायती अद्वियात में जैसे मलेरिया, हाई ब्लड प्रेशर समेत कई दूसरे ये बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और जदीद तहकीक ने करेले के सेहत से मुतल्लिक बहुत से फवायद की तस्दीक की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करेले में कैलोरीज की। कैलोरीज करेले में बहुत ही कम होती हैं और फाइबर इसमें ज्यादा होता है, इसलिए ये वजन कम करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अलावा इसमें विटामिन, मिनरल्स जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और आयरन की भरपूर मकदार मौजूद होती है। करेले के सबसे अहम फवायद में से एक फायदा ये भी है कि ये ब्लड में ग्लूकोज की लेवल यानी कि शुगर का लेवल कम करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि करेले में ऐसे मरकबात होते हैं जो इंसुलिन के अमल की नकल करते हैं, जो ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए और ऐसे लोग जो अपने ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल रखना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। और सबसे बेहतरीन ये कि करेले में एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात होती हैं, यानी जिस्म में सोजिश को कम करने की खसूसियात होती हैं, जो जिस्म में सोजिश को कम करने, गठिया, दिल की बीमारियों, कैंसर और दूसरी दायमी बीमारियों को रोकने में मदद देती है। और सबसे बेहतर, करेला इम्यूनिटी सिस्टम यानी कुव्वत मदाफियत को बढ़ाने के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम हाजमा के लिए बेहतरीन ग़िज़ा मानी जाती है। करेले को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने के हवाले से और इस मज़ेदार सब्जी से लुत्फ़ अंदोज होने के और बहुत से तरीके हैं। अच्छा, करेले को मज़ेदार और इससे ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने के लिए इसे पैक करके पकाया जाता है। करेले का एक और मशहूर और मकबूल तरीका इसका रस निकाल कर पीना है। यकीनन करेले का रस बहुत ज्यादा लजीज तो नहीं हो सकता, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और हाँ, अगर आप करेले का जूस पीते हैं, बैड टेस्ट है, अच्छा नहीं लगता आपको, तो आप करेले का जूस जो है ये दूसरे फलों या सब्जियों के जूसों के साथ मिक्स करके भी इसे पी सकते हैं। मजबूरी तौर पर करेला एक ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जी है जिससे बहुत से तरीकों से लुत्फ उठाया जा सकता है, जिसमें बहुत से सेहत के फवायद हैं। फिर चाहे आप इसे कच्चा खाएं, पकाकर खाएं या जूस की शक्ल में इसे खाने का इंतखाब करें, यह हर लिहाज से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा देगा। और अगर आप इसे आजमाने में, इसे टेस्ट करने में दिलचस्पी रखते हैं ना, तो इसे अपनी ग़िज़ा में थोड़ी मकदार में शामिल करने की कोशिश जरूर करें और इसे मुख्तलिफ तरीकों से पकाकर इसका टेस्ट इंजॉय करें। ये आप जायका और ग़िज़ाइयत एक साथ ले सकते हैं। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।